शुरुआत बच्चों आज वर्ग 7 के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 केरल जो भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है, जहाँ मसालों का भंडार है, नारियल का भंडार है। न जाने प्रकृति ने कितनी अद्भुत चीज़ों को तोहफा के रूप में बख्शा है। ऐसे तो बच्चों कहा गया है भारत का जो भाग है, कुदरत के रूप में जो ईश्वर ने यह तोहफा दिया है, यह वरदान किसी भी दूसरे देश में नहीं है। भारत का एक प्रमुख राज्य है जो शिक्षा के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है, वो केरल। आइए केरल के बारे में जानें, केरल के क्लाइमेट जलवायु के बारे में जानें, केरल के आहार व्यवहार धर्म एवं सामाजिक विचारधाराओं के बारे में जानें। आदि बातों की जानकारी केरल के बारे में समझिए। अब आइए भारत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, भारत के दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर, माने दक्षिण ये हुआ और पश्चिम हुआ माने इस कॉर्नर पर, भारत का एक प्रमुख राज्य है केरल है, जो एक खूबसूरत शहर के रूप में जाना जाता है। केरल भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य है। यहाँ 100% साक्षरता दर है, बेहतरीन कानून व्यवस्था और विश्व की सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाओं में से एक यहाँ है। यहाँ सबसे कम मृत्यु दर है। हिंदू, ईसाई व मुस्लिम सभी धर्मावलंबी यहाँ बसते हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। अब तो बच्चों क्लियर स्पष्ट हो गया कि भारत का एक दक्षिणी पश्चिमी भाग में बसा हुआ खूबसूरत राज्यों में केरल सर्व प्रमुख स्थान है। इसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। दक्षिण की 4 जो प्रमुख राज्य हैं उनमें 1 नंबर स्थान केरल को मिला हुआ है। आइए जलवायु के बारे में समझें। भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री दूरी पर स्थित होने के कारण केरल में गर्म मौसम है, लेकिन वन, पेड़ पौधों एवं वर्षा की अधिकता के कारण मौसम समशीतोष्ण रहता है। केरल की जलवायु की विशेषता है शीतल मंद हवा और भारी वर्षा। प्रत्येक वर्ष करीब 120 से 140 दिन वर्षा होती है। भारी वर्षा से बाढ़ें आ जाती है और जनधन की हानि भी होती है। दूसरी ओर आशिक वर्षा के कारण केरल में पर्याप्त कृषि होती है तथा पनबिजली का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। स्पष्ट है कि यह कितना खूबसूरत जगह है कि सबसे ज़्यादा वर्षा केरल में ही होती है। तो गर्म क्लाइमेट जलवायु होने के बावजूद वर्षा इतनी अधिक होती है कि समशीतोष्ण वातावरण रहता है, मतलब बराबर गर्मी बराबर ठंडा। आइए अब है उत्सव। केरल में अनेक उत्सव मनाया जाता है जो सामाजिक मेल मिलाप और आदान प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओणम केरल का राज्योत्सव है। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्योहार हैं विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि,
तिरुवातिरा आदि, मुसलमान रमजान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद ए शरीफ आदि मनाते हैं, तो ईसाई क्रिसमस, ईस्टर आदि मनाते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार है, सब अपने अपने आधार पर चलते हैं। आइए यहाँ का खेल के बारे में समझिए कि यहाँ कौन कौन सा खेल होता है। केरल के क्रीड़ा जगत के क्षेत्र में लोक क्रीड़ाएं, आयोधन कलाएं, आधुनिक क्रीड़ाएं सब एक साथ उपस्थित हैं। कलरी सेपट्टू केरल की प्रांतीय आयुधन कला है। पहले केरलीय गांवों में खेल कूद को विशिष्ट महत्व दिया जाता था, किंतु आधुनिक जीवन शैली तथा आधुनिक खेलों के चलते लोक क्रीड़ाएं लुप्त हो गई है। लेकिन देसी मनोरंजन नौका विहार जो आज भी महत्व दिया जाता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि आधुनिक खेल कूदों में केरल भी भारत पर प्रभुता है। भारत की सबसे बड़ी धावक पीटी उषा केरल की सुपुत्री है। देखो, केरल में अनेक खिलाड़ी उत्पन्न हुए हैं। केरल में खेल तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। केरल के लोग प्राचीन जो लोक क्रीड़ा होती थी उनमें स्थान रखता था, परंतु लोगों के जीवन शैली में बदलाव होने के कारण वह प्रायः लोग बंद कर दिए हैं। परंतु नौका विहार केरल का प्रमुख त्योहार है। आइए केरल के प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में। केरल प्रांत पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है, इसलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार से के दर्शनीय स्थल है, जिसमें प्रमुख है पर्वतीय तराइयां, समुद्र तटीय क्षेत्र, अरण्य क्षेत्र, तीर्थाटन केंद्र आदि। इन स्थानों पर देश विदेश से असंख्य पर्यटक शरणार्थी आते हैं। मुन्नार, नेस्लियपति, उसके बाद है कोल्लम, अलाजुसा, कोट्टप्राम, एर्नाकुलम आदि झील प्रधान क्षेत्र पर्यटकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, आकर्षण का केंद्र है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का भी पर्यटन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। केरल चिकित्सा में भी आगे है, यात्रा में भी आगे है। अब आइए कोवलम के बारे में बता रहे हैं कि कोवलम क्या है। कोवलम को भारत के सबसे प्रमुख समुद्री तटीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह राजधानी तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। लाइट हाउस बीच, इवनिंग बीच और समुद्र बीच साथ साथ है, क्योंकि इन बीचों पर गहराइयां एकदम नहीं है, लिहाजा गार्ड की निगरानी में पानी के अंदर अटकेलियां करने में यह बेहतरीन जगह है। कोवलम में 5 सितारा होटल से लेकर सामान्य श्रेणी के अच्छे होटल है। कोवलम में रहते हुए ही त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर को घूमने जा सकते हैं। अब बताओ बच्चों कि कैसा यह इम्पोर्टेंट जगह है केरल, कि वहाँ का जो कोवलम जगह है वह केरल के प्रमुख आकर्षक टूरिस्ट पैलेस है। आप त्रिवेंद्रम जो केरल की राजधानी है वहाँ जाएंगे तो पहले कोवलम से में प्रवेश करना होगा, उसके बाद आपको जो है सो त्रिवेंद्रम जाएंगे। तो बड़ा ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोगों का साजबाज केस, तब घूमो केरल देश, सूट बूट केस, तब घूमो केरल देश।
यहाँ की कलाकृति बड़ी ही निराली है। यहाँ के लोगों का वार्तालाप बड़ा ही रोचक है। आप जाएंगे तो केरल वासी आपको बहुत सम्मान करेंगे। वो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, उनकी साक्षरता दर हमारे बिहार के राज्य से कई ज़्यादा है। वहाँ के लोगों का सोच ऊंचा है। वहाँ की बात व्यवस्था ठाठ बाट देखने को मिलता है। धन्यवाद। अब आगे बच्चों पढ़ के आओगे तो फिर इसका प्रश्नोत्तर बताएंगे।